है A, B and C we are partners in 3:2:1। क्वेश्चन कह रहा है A, B और C पार्टनर्स है, उनका रेशो है 3:2:1। बैलेंस शीट दिया है, हम पहले बैलेंस शीट पे नजर रखेंगे कि बैलेंस शीट है क्या। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट A, B, C, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन फ्रॉम पार्टनर। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कैपिटल इज नॉट लायबिलिटी, रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी, profit and loss is not liability, and loan from partner, my dear, it is not liability. Okay बेटा, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट जो वहां पे दिया है बेटा, these are all liability, and loan from wife of partner of C ये भी है liability। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये है एसेट, गुडविल एसेट, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, डेटर का ओरिजिनल अमाउंट एसेट है, प्रोविजन जो है वो है लाइबिलिटी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, माय डियर, ये जो वहां पे दिया है ये एसेट नहीं है। इसके बाद जो एडजस्टमेंट दी है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बनाऊंगा माय डियर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाऊंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। नो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले मुझे बताओ देयर आर स्टेप्स। जो पहला स्टेप है वो है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हर एक एसेट क्या होता है माय डियर? डेबिट। पहला स्टेप है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। सर बता दीजिए सर, पहला जो है एसेट कौन कौन सा है? कैश इन हैंड एसेट है? नहीं। कैश एट बैंक एसेट है? नहीं। सर गुडविल, सबसे पहले है गुडविल। बेटा गुडविल कितना है? 2 लाख। ओके माय डियर। इसके बाद है मशीनरी। बेटा मशीनरी कितना है? 3 लाख। ओके माय डियर। इसके बाद है फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो कितना है? 2 लाख। एंड आफ्टर दैट देयर इज इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख। और जो दिया है डेटर, डेटर्स माय डियर, वो कितना दिया है? 2 लाख। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप माय डियर? पहला स्टेप जो आया आपको वो था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, कैश और फिक्टिशियस एसेट के अलावा। क्या हमने कैश इन हैंड लिया? नहीं। क्या कैश एट बैंक लिया? नहीं। मगर क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी तो एसेट है, क्या वो हमने लिए? नहीं सर। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। ले लिया हमने पहला स्टेप। आई होप आपको समझ आया। अब दूसरा स्टेप अगर हम याद रखेंगे बेटा, दूसरा स्टेप क्या है? ऑल लाइबिलिटीज और क्रेडिटेड। सर लाइबिलिटी कौन कौन है? जरा बता दीजिए लाइबिलिटी कौन कौन सा? Bank loan is liability because capital is not liability, reserve is not liability, profit and loss is not liability, even loan from partner that is not liability। जो मालिक का पैसा है ना वो liability नहीं है। जरा बता दीजिए बेटा, बैंक लोन जो दिया है वहां पे कितना दिया है? बैंक लोन 2 लाख। ओके। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स। ओके माय डियर। सर क्रेडिटर्स 1 लाख। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन सेज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है? 1 लाख। और क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 2 लाख। याद रखिए नीचे है लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ पार्टनर। जो लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ पार्टनर है ना बेटा, लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ पार्टनर जो है बेटा वो कितना है? 2 लाख। और एक पॉइंट है, जो प्रोविजन है ना, मैंने कहा था ना प्रोविजन लायबिलिटी है। प्रोविजन बेटा कितना है? प्रोविजन 10,000।
अब देखिए बेटा, मैंने इसमें कैपिटल नहीं ले लिया, तो पहले दो स्टेप्स अगर आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप 1, एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप। All assets are debited except cash and fictitious asset, and all liabilities are credited. Okay my dear, इसके बाद जो होता है तीसरा स्टेप, दैट इज सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, आता है ना, लेकिन उसके लिए हमें देखना है। तो अब क्वेश्चन देखिए, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स आर रियलाइज्ड एज अंडर। जो फर्म है वो हम डिसॉल्व करते हैं, मतलब कि बंद हो जाती है, और जो एसेट्स है ना रियलाइज्ड एज अंडर, दिस इज द मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में कितना आता है इन एसेट्स को। सबसे पहले कह रहा है गुडविल को आता है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। मशीनरी को आता है 3,20,000। डेटर को आता है 1,50,000 और फर्नीचर को आता है 2,20,000। ठीक है माय डियर, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ ये, अगर हम देखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जी रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सर रियलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब क्या है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब है कि सेल ऑफ एसेट। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहले गुडविल कितने में हमने बेची? गुडविल हमने बेची 1.5 लाख में। ओके, मशीनरी कितने में बेची? मशीनरी हमने बेची 3,20,000 में। और इसके बाद डेटर कितने में बेचा? डेटर हमने बेचा 1,50,000 में। ओके, एंड फर्नीचर, फर्नीचर कितने में बेचा? 2,20,000 में। सो 9,40,000 हमने कैश पकड़ा। इट मीन्स हमने ये एसेट्स भेजे, गुडविल भेजी 1.5 लाख में, मशीनरी भेजी 3,20,000 में, डेटर भेजा 1.5 लाख में, और फर्नीचर भेजा 2,20,000 में। ओके माय डियर, जो तीसरा स्टेप है सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, ये भेजा ना हमने कैश पे, इफ फॉर कैश बाय कैश। ओके माय डियर, कितना? 9,40,000। ये पॉइंट तो समझ आया होगा। ये सारे एसेट्स मैंने भेजे 9,40,000 में। देखो गुडविल का वैल्यू था 2 लाख, कितने में भेजा? 1.5 लाख। मशीनरी का वैल्यू था 3 लाख, कितने में भेजा? 3,20,000 में। फर्नीचर का वैल्यू था 2 लाख, कितने में? फर्नीचर है 2,20,000 में। इसके बाद डेटर को आया 1,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में देखोगे इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय ए। सो इन्वेस्टमेंट हमने किसे भेजा? ए को। तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर। एसेट सोल्ड फॉर कैश बाय कैश, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर बाय पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है माय डियर? बाय ए। मैं आपको ब्रैकेट में लिखूंगा, ये था इन्वेस्टमेंट। कितने में ले लिया इसने? 4 लाख रुपीस में। नहीं, बता दीजिए मुझे माय डियर, अभी तक हमने 3 ही स्टेप किए। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड माय डियर, सारे एसेट क्या हम करते हैं? डेबिट। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। फिर तीसरा स्टेप है सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। फिर उसमें थे 2 स्टेप, इफ फॉर कैश बाय कैश, इफ टेकन बाय पार्टनर बाय पार्टनर। समझ आ रहा है? All assets are debited, all liabilities are credited. तीसरा स्टेप सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए सर फोर्थ स्टेप, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सर रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी किस साइड आता है बेटा? जो रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी आता है वो आता है डेबिट साइड, जो मैंने कल आपको स्टेप्स बताए। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। क्वेश्चन कह रहा है बैंक लोन है 2 लाख, क्रेडिटर को आता है 95,000।
बैंक लोन, बेटा कितना आता है बैंक लोन? 2 लाख। और क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स है वो है 95,000। और बेटा बिल्स पेएबल वो है 1 लाख। और इसके बाद क्या है बेटा? बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है माय डियर वो है 2 लाख। ओके। और क्वेश्चन जो कह रहा है इसके बाद 0 0 0 5 9 3 जगह 5 5,95,000। अब माय डियर रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये हमने नक दिया ना बेटा, तो आएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप माय डियर, यहाँ पे आएगा टू कैश। बेटा कितना आएगा? 5,95,000। और एक पॉइंट है माय डियर, क्वेश्चन कह रहा है सी विल रिपे लाइबिलिटी ऑफ हिज वाइफ ऑन हिज ओन। ये है ना लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ पार्टनर, ये पैसा कौन देगा? सी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सी। समझ आ रहा है? ये जो ये सी कौन सा आया? क्वेश्चन कह रहा है सी विल रिपे लाइबिलिटी ऑफ हिज वाइफ ऑन हिज ओन। मैंने जानबूझ के ये ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें सारे रूल्स आएंगे। कल से बहुत इजी है, लेकिन आप पहले नज़र रखें इस पे। अगर आपको 70-80% समझ आएगा तो ये बहुत इजी है आगे जाके। रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये हमने इन्हें पैसा वापस दिया, लेकिन ये दिया डायरेक्ट हमने पैसा। और जो इसका कर्जा है सी ने कहा मैं खुद ये देता हूँ, ठीक है। टू सी कितना माय डियर देगा इसे? 2 लाख, क्योंकि लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ पार्टनर कितना है माय डियर? 2 लाख। एंड सी कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन खुद दूंगा, ठीक है, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो 4 स्टेप्स आ गए माय डियर। पहला स्टेप आया ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। लेट मी रिपीट माय डियर, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side, repayment of liability is shown on debit side, ठीक है my dear। फिर से all assets are debited, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side, repayment of liability is shown on debit side। and the fifth step वो है realization expenses, कितना है? 50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे to cash 50,000। अब हमें देखना है कि बड़ा कौन है माय डियर, जो बड़ा साइड है ना वो हमें देखना है कौन सा है। तो हम देखते हैं, टोटल करते हैं बेटा। सो कैल वो यही साइड बड़ा है। सो रियलाइजेशन लॉस 22,45,000 माइनस करेंगे यहाँ से। 3 4 गई 6 गई 8 8 3 गई 7 7 5 गई 51। $22,00,000। सो 95,000 बेटा हमें आया रियलाइजेशन लॉस। और ये रियलाइजेशन लॉस हम देंगे किसे? ए को। रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी। व्हाट इज द रेशो माय डियर? रेशो क्या था? 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। ओके माय डियर। सो 95,000 95,000 that's equal to 47,500। $31667 15833। बेटा थोड़ा
क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट ही अभी हमने देखा। बेटा बता दीजिए जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको करना क्या होता है। सबसे पहले ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, हर एक एसेट क्या होगा माय डियर, डेबिट। यहाँ से फिर ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, मगर याद रखना बेटा कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है नहीं, रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी है नहीं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया बैंक लोन है, ठीक है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अभी हम कल भी सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना, ठीक है। परसों भी सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हम सीखेंगे कैश अकाउंट बनाना, ठीक है। अभी बहुत इजी है टॉपिक, जस्ट आपको देखना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, इज दैट क्लियर। हर एक एसेट क्या होता है, डेबिट। दूसरा ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, फिर सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी शोन ऑन डेबिट साइड एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंस। माय डियर जस्ट स्टेप याद रखे, आपको आएगा ये, ठीक है। मैं आपको 2 बजे क्वेश्चन एक सेंड करूंगा, ठीक है। प्लीज़ माय डियर उसे जस्ट प्रैक्टिस करना आप, मतलब कि जितने स्टेप्स आएंगे उतने करना, ठीक है। जितने स्टेप्स आएंगे उतने करना, फिर आपको कल ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सर ने क्वेश्चन कैसे किया। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं इस आंसर का।